वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे मित्रों, 7 सितंबर गणेश चतुर्थी का दिन सभी के घर बापा आए थे। हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, पापा हमारे घर आए। देखिए किस तरह से दिया जला के मैंने उनका स्वागत किया। और बेटा मेरा था और बहन के हस्बैंड दोनों गए थे, मतलब बॉयज़ टीम पूरी गई थी गणपति जी को लाने, और इधर हम सब उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। और उन्हें अंदर लेकर हम आए और घर में जहाँ उनके लिए हमने व्यवस्था की थी, जहाँ उन्हें विराजमान करना था, चावल डालकर मैंने टेबल पे फिर उन्हें विराजमान किया। और बहुत सुंदर सजावट की थी भाई ने। वीडियो से पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, बट ऐसे बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ ही हमने उनके भोग के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी थी। पापा को मोदक बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने मोदक बनाए, घर पे ही बनाए मम्मी की हेल्प से। और इस तरह से चावल के आटे को गूंद करके गर्म पानी से, और फिर ये फ्रेम मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और उस फ्रेम के अंदर हमने चावल के आटे को स्टफ़ किया इस तरह और फिलिंग डाली। फिलिंग में हमने रखा था नारियल और गुड़ और ड्राई फ्रूट्स को पाउडर करके उसमें मिला करके, तब उसके अंदर हमने चावल के आटे को भरा, फिर फिलिंग को भरा और फिर उसको बंद कर दिया। ईज़िली बन जाता है, कहीं भी आप ले सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाता है किसी भी स्टोर में, ऑनलाइन भी मिल जाता है। और इस तरह से हमने बनाया, फिर उसे स्टीम किया। मोदक पापा को बहुत प्रिय है, तो लास्ट ईयर जब हम गणपति लाए थे तो हमने मार्केट से मोदक लिया था, बट वो इतना अच्छा नहीं था। मतलब जो प्रॉपर मोदक होता है वो चावल के आटे का ही होता है, और वो वहाँ मिला नहीं था यहाँ कोलकाता में। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं घर पे ही बनाऊँगी खुद से, इतना कुछ बनाती हूँ तो मोदक क्यों नहीं बनाऊँगी। तो हमने खूब मोदक बनाए, खूब प्रसाद बांटा। और फिर ये लास्ट क्लिप थी 6 तारीख की, 6 सितंबर की, और ये अगला दिन 7 सितंबर गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। और पंडित जी आ चुके हैं सुबह सुबह। टेबल कितना सुंदर लग रहा है ना, मेरे भाई ने डेकोरेशन की है फूल से, उसने पूरे टेबल को सजाया था। पापा विराजमान थे और पंडित जी तैयारियाँ कर रहे हैं पूजा की। साथ ही साथ लोग भी, गेस्ट भी सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं इस तरह से। और पूजा इस देखिए हमारे इधर कोलकाता में इस तरह पेपर से ढक करके फेस को लाल कपड़े से बांध कर मिल दिया जाता है नई मूर्ति जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी हो। हर जगह पे अलग अलग व्यवस्था है। और पंडित जी तैयारियां कर रहे हैं पूजा की, नवग्रह बना रहे हैं चावल से। और उन्होंने गेहूँ भी मंगाया था, फिर कुल देवी के लिए नारियल मंगाया था, कलश स्थापना की थी। बहुत ही रौनक, सब लोग आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बाबा की जय, गणपति बापा मोरया, ये बोलते जा रहे थे सब लोग। कुमकुम, चंदन, रोली, सबसे बापा का श्रृंगार किया जा रहा था। नवग्रह की पूजा हुई, साथ में कुलदेवी की पूजा हुई। ऐसे करके पंडित जी ने जैसे जैसे बताया हम करते गए। अब मेरे हस्बैंड आचार्य बने थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और वो पूजा में बैठ गए थे। मैंने बाद में उनको ज्वाइन किया था, और हम दोनों ने मिल कर के इस तरह से गणपति पापा की पूजा की। जैसे हम गोपाल को करते हैं ना, उस तरह से सेम, बस स्नान नहीं कराया था, वो आचमन कराया था उनको। और उसके बाद वैसे उनको तिलक किया और माला पहनाई, ध्रुव तो आपको पता ही है सभी को कि गणपति जी को ध्रुव कितना पसंद है। ऐसे भी नॉर्मली भी हम जब घर पे पूजा करते हैं तो उनमें ध्रुव चढ़ाते हैं, ध्रुवाक्षद ऐसे बोलते हैं, तो ध्रुव चढ़ाते हैं। इस बारी हमें सौभाग्य से वो ध्रुव माला मिल गई थी, लास्ट ईयर तो नहीं हो पाया, तो हमने पहनाया था उन्हें। और ये देखिए मोदक का प्रसादम हम कर रहे हैं। पंडित जी बोल रहे थे कि आप उसे बस नीचे रख दीजिए, हो गया। मैंने कहा नहीं, टच करा के मुझे लगा नहीं उनको खिलाना अच्छा होगा, तो फिर मैंने उनके माउथ के पास ले जा करके बोला पापा प्लीज़ आप ग्रहण कीजिए। पता नहीं कैसा बना, पर आप प्लीज़ ग्रहण कीजिए, कोशिश की थी। और इस तरह से मोदक का प्रसाद किया, फिर फल का प्रसाद किया, बाकी प्रॉपर खीर बनाई थी मैंने, हम सब ने मिलकर। बहुत अच्छा लगता है जब घर में आपके भगवान आए, विराजमान हो, तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है उनकी सेवा करना। पापा हमारे घर 3 दिन के लिए आए थे। 7 को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, 8 को हमने भजन किया और 9 को विसर्जन। तो बहुत अच्छा रहा तीनों दिन। घर की आभा बदल जाती है जब हमारे घर प्रभु पधारते हैं, किस रूप में भी पधारें, उनकी सेवा के में मौका मिलता।
और मेरी वीडियो लेट जा रही है मुझे पता है, बट मुझे लगता है कि जब भगवान घर पे हों तो पूरा समय उनको देना है। उनकी पूजा में जो गेस्ट आ रहे हैं, अतिथि देवो भव, तो वो भी भगवान के स्वरूप हैं, तो उनकी भी स्वागत। ये बच्चों को देखिए गपशप चल रहा है, कोई मतलब नहीं पूजा से, कितना भी बोल लो। और हम दोनों पूजा में लगे थे और बस इस तरह से। तो अपने अपने विचार हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं सही हूँ, बट मुझे नहीं इतना लग पाता कि हाँ पूजा है तो मैं रिकॉर्डिंग करूँ, वीडियो डालूँ। मैं लाइव गई हूँ, बस लाइव जाना थोड़ा सा इजी होता है, बस चले जाओ लाइव। और रिकॉर्डिंग में तो टाइम लगता है ना, मुझे टाइम देना होता है, और एडिटिंग में तो और ज़्यादा, तो इसलिए लेट वीडियोज़ ही हो गई। और इस तरह से देखिए हमने उनको चंदन टीका किया, सब कुछ किया जैसे जैसा पंडित जी बोलते गए करते गए, और बस बहुत सुंदर घर की आभा हो जाती है जब प्रभु आते हैं। और ये देखिए जिस तरह से वो बता रहे हैं वैसे हम पूजा करते जा रहे हैं। साथ में अखंड ज्योत भी जलाएं, आप भी जलाएं, जब भी आप गणपति लाएं अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत मतलब विघ्नहर्ता के सामने जलाना, मतलब आपके सारी नेगेटिव एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते जाएगी। साथ ही पंडित जी हमें कह रहे थे कि 108 बार नाम लूँगा गणपति महाराज का, आपको पुष्प डालना है और जय बोलना है। तो हम तो बस जय ही बोल रहे थे, नाम तो हमें वैसे भी याद नहीं था, 2-4 नाम ही थे जो हमें पता थे, तो हमने वो बोला और बस ऐसे ही जय करते गए गणपति महाराज की जय। बहुत सारे लोग आए, सबको प्रसादम दिया। बस ऐसे ही हमने 3 दिन का हमारा ये उत्सव समाप्त हुआ। और सुबह तो पंडित जी आते थे, बट शाम को हम आरती खुद से कर लेते थे, सारे परिवार के लोग मिल कर के, बहुत अच्छा लगता था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, बस ऐसे करके बच्चे भी सीख गए गाना आरती गणेश जी की, इतना अच्छा होता है। इसलिए बोलते हैं ना, घर के माहौल को जैसा बनाओगे बच्चे वैसा सीखेंगे। तो बस यही प्रयास रहती है कि बस सब अच्छा रहे, अच्छे इंसान बन जाए। ये देखिए हमारे पापा, प्रणाम कीजिए, पापा सब कुछ सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सब अपने जीवन में मनोकामनाओं को पाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। प्रभु के शरण को पाते हुए सब कुछ पाना और सिर्फ पाना अंतर है। तो इस तरह से पापा हमारे घर आए, पधारे, और हमें एक विताग्य किया, फल का भोग। पंडित जी आते थे तो फल और मोदक, मिठाई, लड्डू, ये इनका भोग लगाते थे, और बाकी हम दिन भर अपना जो भी बनाते थे किचन में वो भोग। सारी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है नहीं। इत्र सेवा हो रही है गणपति महाराज की, और कलश, जहाँ कलश है वहाँ भी इत्र को दिया जाता है, इस तरह से कॉटन में लगा के, जैसा वो बोल रहे थे पंडित जी हम वैसा कर रहे थे, बस यही बात है। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू लौट कर आ। ये देखिए हमारे पापा का विग्रह कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर गोपाल भी बैठे थे, पर वो कहीं रिकॉर्डिंग में नहीं आए, पता नहीं गुस्सा हो गए थे क्या पता। ये देखिए आ गया विसर्जन का दिन। मेरे हस्बैंड और बेटा पापा को उठा रहे हैं पीढ़े के साथ, और उसे सर पे बिठा रहे हैं, बेटे के सर पे, और लेकर के जा रहे हैं बाहर, और बोलते जा रहे गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू लौट करा। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू लौट करा। बहुत बुरा लगता है, छोटा बेटा तो बहुत रो रहा था, मम्मा प्लीज़ मत भेजो पानी में उन्हें। क्या करें, भेजना ही पड़ता है, बहुत सूनापन सा हो जाता है जाने के बाद। और ये देखिए हमारे पापा गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, बाय बाय पापा, अगले बरस फिर आना। गणपति महाराज ने हमें इस बार सेवा का मौका दिया, आशा करते हैं अगले वर्ष में वो हमें ज़रूर देंगे, और जो भी गलतियाँ हुई होगी उन्हें माफ़ करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया।